हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के फाइल को देखेंगे, कल्चरल एक्टिविटी के फाइल को। ये फाइल है, इस तरह से आपको डेकोरेट करना है ये फाइल, और उसके बाद आपको एक इंडेक्स लगाना है जो कि आप अंदर के कंटेंट में सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, वो सारा पॉइंट इंडेक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम इस फाइल को देखेंगे। पहले पेज में है प्रस्तावना, मीन्स इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन पेज में वो सभी बातें लिखेंगे जो कि आप अंदर के कंटेंट में लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपका ये फाइल होता क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का फाइल, रीज़न क्या है बनाने का, ये सभी बातें आप लिखेंगे। कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन को एक ही पेज में लिखने का, क्योंकि ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है एक ही पेज में अपनी बातों को कम शब्द में जाहिर करने के लिए। दूसरा पेज है सांस्कृतिक कार्यक्रम का अर्थ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का अर्थ और परिभाषा को एक पेज में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी ये बहुत खूबसूरत फाइल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम का महत्व। और एक बात, फाइल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाना है, उसके कंटेंट भी दमदार होने चाहिए। ऐसा फाइल बनाइए कि उसे किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम का महत्व। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के महत्व को आप पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें से आप पॉइंट बना लें। अब नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाभ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाभ को हम इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे, और आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाभ को लिखने के लिए ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, किसी भी पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्देश्य। तो आप इस तरह से हेडिंग बना के लिखें और उसमें हाईलाइट ज़रूर करें और पॉइंट वाइज सारे उद्देश्यों को लिखें। अब आप नेक्स्ट पेज में संस्कृति के विपक्ष में लिखेंगे और संस्कृति के पक्ष में लिखेंगे। आप दोनों ही पॉइंटों को इसी तरह एक ही पेज में लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक क्रियाओं के प्रकार, कि कुल कितने प्रकार की सांस्कृतिक क्रियाएं होती है। तो आप सारे को लिखेंगे इसी तरह से, एक एक करके सारे क्रियाओं को लिखेंगे। इस पेज में आप उन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में लिखेंगे जिसे आपने विद्यालय में करवाई हुई है। तो देख सकते हैं इसमें पहला है अंतराक्षरी, दूसरा एकल गायन, तीसरा निबंध लेखन, चौथा तार्किक शक्ति परीक्षण और पांचवा कविता पाठ। तो इस प्रकार से आप सारे सांस्कृतिक क्रियाओं को एक एक करके विस्तृत रूप में आप विवरण देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो था अंतराक्षरी से किस प्रकार से डेकोरेट किया गया है, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का फाइल है। अब आप सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक एक करके विस्तृत रूप में डील करेंगे। तो पहला था अंतराक्षरी, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का फाइल है तो इसलिए इसके इस प्रकार से डेकोरेट किया गया है। अब हम देखेंगे अंतराक्षरी। अंतराक्षरी में आप अंतराक्षरी के बारे में लिखेंगे, ये क्या होता है, ये किस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें किस तरह से बच्चे भाग लेते हैं, तो आप सारे को लिखेंगे। और फिर आप विद्यालय में जो आयोजित किए हुए थे अंतराक्षरी, उसमें कितने प्रतियोगी ने भाग लिया, उसमें कौन सा ग्रुप विनर हुआ, ये सारी बातों को आप मेंशन करेंगे। चलिए आप एक एक करके ये सारा देखिए किस तरह से ये फॉर्मेट बनाया गया है। आप चाहे तो मेरा दूसरा वाला भी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब नेक्स्ट है एकल गायन। आपको एकल गायन में वो सभी बातें लिखनी है, जो एकल गायन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये सभी लिखने हैं। फिर आपको एक फॉर्मेट बनाना है जो आपने विद्यालय में कार्यक्रम कराया था एकल गायन से रिलेटेड, उसमें कौन से विजेता ने प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय प्राप्त किया, ये भी मेंशन करने हैं। अब नेक्स्ट है आपको इस तरह से एक फिगर भी बनाना है, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का फाइल है। अब देखेंगे हम लोग निबंध लेखन को। इसमें सेम इसी तरह से लिखना है कि निबंध लेखन क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, आपने विद्यालय में कौन से निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाया था, किस टॉपिक पे करवाया था, वो सभी बातें लिखनी है। और आपको इस तरह से एक फॉर्मेट भी बनाया है कि कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया था, कितने उपस्थित थे, किसने किसने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। आप चाहे तो विद्यालय में जो भी कार्यक्रम कराए हैं उसका फिगर भी लगा सकते हैं। इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं और फिगर लगा भी सकते हैं, वो आपकी सुविधा अनुसार है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, अगर आप प्रिंट आउट करके लगाना चाहते हैं तो लगाइए। और मेरे ख्याल से दोनों ही करने चाहिए, तो हल्के फुल्के ड्राइंग भी कर लेने चाहिए, तो बुराई नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट है तार्किक शक्ति परीक्षण।
आपको तार्किक शक्ति परीक्षण में भी इसी तरह लिखना है क्या होता है, किन किन प्रतियोगियों ने भाग लिया। सेम इसी तरह से 5 जो कार्यक्रम कराए हैं आपने उसके बारे में लिखने हैं और सारे के बारे में फॉर्मेट भी बनाना है। और आपने जो कार्यक्रम कराए हैं उसका जो आपने तस्वीरें ली है उसको प्रिंट आउट करा के वो भी चिपकाना है इस फाइल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इससे होगा मतलब देखने वाले को लगेगा कि हाँ आप वाकई में विद्यालय में कार्यक्रम करवाए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अगला टॉपिक कविता पाठ। तो कविता पाठ में आपको लिखना है कविता पाठ क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इससे क्या क्या लाभ है, इस तरह के एकदम छोटा सा में ही आपको सारा एक तरह से टिप्पणी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है सुझाव। आपका क्या सुझाव है इससे रिलेटेड, क्या करेंगे या क्या ये करना उचित था, अनुचित था, या जो भी आपका मत है उस पर आप लिख सकते हैं। फिर है अनुभव। आपको कैसा महसूस हुआ इस कार्यक्रम को कराने के दौरान, आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी, आपने क्या क्या चेंजेस हुए, वो सभी मतलब इस कार्यक्रम को कराने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब अनुभव के बारे में आपको लिखना है। और अनुभव जो होता है ना एक ही पेज में आप डील कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं सांस्कृतिक क्रियाओं के लाभ व हानि, मतलब क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं इससे। तो आप देख सकते हैं, कोशिश करें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लाभ और हानि को पॉइंट वाइज लिखने का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 5 पॉइंट इसके जैसे लाभ दे दिए तो 2-3 पॉइंट हानि भी दे दिए। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, इस फाइल से रिलेटेड ओवरऑल कंक्लूजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।